हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पंकज। दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चों के सबसे बड़े इश्यू के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका, और इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर दोगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ये कंप्लेंट्स आती हैं कि सर हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, सर इतना सारा कैसे पढ़ें, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। क्योंकि जब जैसे जैसे आपका सिलेबस ख़त्म होता जाता है, जैसे जैसे आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, वैसे वैसे आपके नोट्स का ढेर लगना शुरू हो जाता है। और वो नोट्स के ढेर जब आपके लगना शुरू हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। आप सोचते हो कि यार मैं इतना सारा कैसे करूं। तो इतना सारा कैसे करने का मतलब ये है कि बच्चे नहीं कैरी कर पाते, उस लोड को कैरी नहीं कर पाते और एंड पे हार मान लेते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता और मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि इतना सारा पढ़ते पढ़ते बच्चा खुद परेशान हो जाता है। क्योंकि जब आपके 16-17 सब्जेक्ट होते हैं, 10-15 जो भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब आप तैयारी कर रहे हो, तो इतने सारे सब्जेक्ट को जब सारे कवर हो जाते हैं, जब आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस। ओके, तो रिवाइज तो करना पड़ेगा। तो जब वो इतना सारा आपका नोट्स का ढेर लग जाता है तो उसके बाद बच्चा स्ट्रेस पे चला जाता है। उसको स्ट्रेस होने लगता है कि नहीं यार, मैं इतना सारा कैसे पढ़ूंगा, मुझसे नहीं होगा। तो इससे निजात पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप शॉर्ट नोट्स को बनाओ। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपके नोट्स के ढेर को कम करने के लिए और आपकी स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, तो लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इनिशियली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसके बाद ये आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा बचाएगी। क्योंकि जब आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपने कोई एक सब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जैसे मैं एक टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो जैसे मैंने मान लो कि मैं अगर इरिगेशन पढ़ रहा हूँ या मैं एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ या फिर मैंने कोई और सब्जेक्ट लिया है, आरसीसी सब्जेक्ट लिया है। तो अगर मैं आरसीसी पढ़ रहा हूँ तो जब आरसीसी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरे पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट भी करना है, मुझे सारे सब्जेक्ट करने, तो मैं एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं बढ़ सकता। तो जिस टाइम आप जिस सब्जेक्ट को कर रहे हो उसी टाइम उसी समय जितने टॉपिक्स आपके एक दिन में कवर हो रहे हैं, जितने टॉपिक आप एक दिन में सीख रहे हो, उन टॉपिक्स को आप शॉर्ट नोट्स में लिखना शुरू कर दो। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इनिशियली, और बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं कि वो इनिशियली मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो इनिशियली ये बोल देते हैं कि नहीं यार, सर जो पढ़ा रहे हैं वो हम सीख रहे हैं और बस ऐसे ही चलता रहेगा और बस मैं सीखता जाऊंगा, सब पढ़ाते रहे हैं। उस टाइम तो बच्चे वो समझ आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आपका वो सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप पीछे का भूलना शुरू कर देते हो। तो पीछे का भूलना जब आप शुरू कर देते हो, जब फिर से आप वापस पीछे जाते हो, तो आपको फिर स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि वो इतना मोटा हो गया होता है। और जब वो इतना मोटा हो जाता है तो फिर आपको स्ट्रेस होने लगता है कि नहीं यार, अब मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा, और आप हार मान जाते हो। यही होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप शॉर्ट नोट्स को बनाओ, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स को हम क्यों बनाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जैसे आप सभी जानते हो कि शॉर्ट नोट्स हम क्यों बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा टाइम जो है हमारा जो स्टडी है वो इफेक्टिव हो जाए। हमारी स्टडी क्या हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। हमारा स्टडी का मटेरियल है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही स्टडी करें। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे टाइम को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, स्टडी टाइम को रिड्यूस कर देता है। और अगर आपका स्टडी टाइम रिड्यूस कर देता है तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी अगर मान लो आपका एक सब्जेक्ट है, अगर आपको उसको नोट से पढ़ना है तो वो कम से कम 3 दिन लगेंगे। ओके, लेकिन अगर वही नोट्स को आप शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ोगे तो वो काम आपका 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में आप पूरे एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर देगा। जो कि आपका इतना सारा वर्कलोड होगा, इतने बड़ा ढेर को ये छोटे से 4-5 पेजों में कन्वर्ट कर देगा, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कैसे आप शॉर्ट नोट को बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो है,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने टाइटल लिखना है। ओके, क्या करना है? टाइटल लिखना है। ओके, टाइटल लिखने के बाद आपने उस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाना है, उस थ्योरी से, जो भी आप थ्योरी उस पर लिखी हुई है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाना है। और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाने के बाद आपने उन सेंटेंसेस को शॉर्ट करना है, उनके जो भी आपके दिमाग पे चल रहा है उसको अपने तरीके से एज मच एज पॉसिबल उसको शॉर्ट करो, ताकि आप अपने नोट को, शॉर्ट नोट्स को कन्फाइन कर सको। ओके, उसके बाद जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओके, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले का यूज़ कहीं ना कहीं होता ही है। तो आपने कोई भी फॉर्मूले को मिस नहीं करना है। ओके, और उसको एक बॉक्स में डाल दो उस फॉर्मूले को, ताकि जब भी आपकी नज़र उस पेज पे पड़े तो आपका फॉर्मूले पे ध्यान जाए और आप उस फॉर्मूले को रिवाइज कर सको। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने उन चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, उस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंकअप बिल्डअप करने हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक हो, वो एक दूसरे के साथ लिंकअप होता है। ओके, जितने भी टॉपिक्स होते हैं एक चैप्टर में वो सभी एक दूसरे के साथ लिंकअप होते हैं। उनके बीच में रिलेशन बिठाओ, माइंड मैप बनाओ, ताकि आपके माइंड पे वो चीज़ें आराम से आ सकें और आप विद इन अ मिनट आप उसको सॉल्व कर सको, विद इन अ मिनट आप उसको रिवाइज कर सको। ओके, सो ये बात रही थी, ये रही आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके। कोई भी सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट में नीचे लिख सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हो तो वो भी डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।